महाकुंभ 144 ईयर्स के अंदर एक बारी होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग, जहां पे इस बारी 40 करोड़ से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये इंडिया की पॉपुलेशन का 30% से भी ज्यादा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप जापान, थाईलैंड, जर्मनी और टर्की जैसे देशों की सारी पॉपुलेशन को मिला दे तो भी वो इसके बराबर नहीं हो पाएगी। अब जहां पर इतने लोग ट्रेवल कर रहे हैं जहां पर इतने सारे इंडियन लोग ट्रेवल कर रहे हैं, वहां पर कांड तो होने ही है। जैसे कि डिजिटल फोटो का स्नान, वर्चुअल रियलिटी के अंदर कुंभ मेले का एहसास और एआई पावर्ड कुंभ सहायक यानी कि सहायक, और इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगी कि इज अटेंडिंग द कुंभ इवन वर्थ इट। वो कुंभ जहाँ पे भगदड़ ऐसी की सिर्फ ट्रेन बोर्डिंग करते टाइम पे 30 लोगों से भी ज्यादा की जान चली गई और 60 लोग से भी ज्यादा इंजर्ड हो गए। गंगा में डुबकी लगाती हुई महिलाओं के वीडियोस लोग बना के इंटरनेट पे लीक कर रहे हैं और इसके ऊपर 140 से भी ज्यादा FIRs ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। इन सब के साथ में कई और ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर बात करना बाकी है। ट्रेन स्टेशन के ऊपर हुई मारधाड़, ट्रेन के अंदर नुकसान और ऐसी कई सारी तमाम चीजें। लेकिन अगर इतना सब कुछ है तो क्यों इंडिया का 30% ऑफ द पॉपुलेशन इसको अटेंड करने जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कुंभ मेले से रिलेटेड सभी चीजें। ये बात है तब की जब हमारी पृथ्वी बनी तक नहीं थी और समुद्र मंथन चल रहा था, जहां पर भगवान और राक्षस लोग कोलैबोरेट करके एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाते हैं। एलिक्सर ऑफ लाइफ के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होती है जो कि इंसान को अमर बना देती है, और एलिक्सर ऑफ लाइफ का मतलब है अमृत। और राक्षस लोग तो होते ही बदमाश हैं, तो उन्होंने बदमाशी करके वो अमृत देवताओं से छीनना चाहा और उस छीना झपटी के अंदर उसकी कुछ बूंदे स्वर्ग से गिरकर धरती पे आई। मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि मैं आपकी दादी या अम्मा हूँ और आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी होली प्लेसेस है लेकिन कुंभ सिर्फ इंडिया में 4 जगह पर होता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 4 वही जगह है जहाँ पर उस अमृत की ड्रॉप्स गिरी थी। और ये 4 जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और 2025 का कुंभ प्रयागराज होस्ट कर रहा है, और इंसान लोग भी कोई राक्षस से कम थोड़ी ना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इन शहरों के अंदर बहती हुई नदियों के अंदर डुबकी लगाएगा वो अमर तो नहीं हो सकता लेकिन उसके पाप जरूर धुल जाएंगे। और यही काम करने इंडिया के 40 करोड़ लोग हर 12 साल में कुंभ का मेला अटेंड करने जाते हैं और हर 144 ईयर्स के अंदर महाकुंभ अटेंड करने जाते हैं। अब महाकुंभ हर 144 ईयर्स के अंदर होता है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ये आपको जिंदगी में बस एक बार मौका देता है, या शायद वो भी ना दे। तो 2025 का कुंभ मेला 144 साल बाद हो रहा है और इसीलिए लोग इसको लेके इतना पागल है, और यही कारण है जिसकी वजह से 40 करोड़ लोग इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज जैसे छोटे से शहर के अंदर आखिर 40 करोड़ लोगों को अकोमोडेट कैसे किया जाएगा? और यहीं से हमारे पास में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स शुरू होती है। लेकिन इंडिया के लोग तो जुगाड़ू है ही, एंड टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स इंडिया के लोगों ने निकाले 3 नए सॉल्यूशन, जिसमें से लास्ट वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसमें से पहला है वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, जहां पर आपको समुद्र मंथन से रिलेटेड सारी बातें 3D में वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दिखाई जाती है। बेसिकली जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वो पूरी कहानी डिटेल में आपको 3D के अंदर जानने में मिलती है, और ये कहानी तो मैंने आपको आपके घर पे बैठे बैठे यूं ही फील करा दी। और यहीं से मेरे को एक जरूरी चीज याद आई कि आप में से देखने वाले 93% लोगों से भी ज्यादा ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज गाइज, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। आई जेन्युइनली लव टू सी योर कमेंट्स, और मैं हर एक कमेंट को लाइक और रिप्लाई अपने हाथों से देता हूँ, तो मेक श्योर टू कमेंट एज वेल। खैर आगे बढ़ते हुए, नाउ अब 40 करोड़ लोग प्रयागराज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें प्रयागराज के बारे में सब कुछ मालूम होगा, और यहीं पे एंट्री करता है हमारा AI एजेंट, यानी कि कुंभ सहायक, जिसके अंदर कुंभ से रिलेटेड सारा डेटा फीड हो रखा है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो फिर आप उससे चैट करके पूछ सकते हैं, वो भी बहुत सारी भाषाओं में जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब आते हैं तीसरे वाले पे जो कि है डिजिटल स्नान। बेसिकली अगर आप कुंभ का मेला अटेंड नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अपने पाप धुलवाने हैं तो फिर आप अपनी फोटो खींच के भेजिए इन लोगों को, और ये आपकी फोटो का प्रिंट निकाल के उसको स्नान कराएंगे, और इस सब के लिए बस 1100 रुपया लेगा। लेकिन क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो कुंभ की कुछ ऐसी डार्क साइड्स भी है जो कि आपको
हैरान कर देगी। 29 जनवरी 2025 जब ट्रेन में चढ़ते हुए 30 लोग भगदड़ के अंदर मारे जाते हैं और 60 लोग से भी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं करे थे, लेकिन स्टिल ये चीज हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू सेव द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो प्रयागराज के अंदर कई ऐसी फैसिलिटीज डेवलप करी है जो कि महाकुंभ के अंदर आने वाली कोई भी समस्या को रोकने में हेल्प करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंभ के मेले के अंदर लोग पवित्र नदी के अंदर स्नान करके अपने पाप धोते हैं, तो वही करते हुए काफी सारे लोग महिलाओं के वीडियो बना लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पे लीक करते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बैन कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद इस साल भी 140 से भी ज्यादा FIR इससे रिलेटेड अभी तक रजिस्टर हो चुकी है। और ये तो वो डेटा है जो कि हमारे सामने आया है, लेकिन इसके पीछे कितना सारा डेटा होगा जो कि हमें पता तक नहीं है। इतने सारे लोग मिलके जब नदी के अंदर नहाते हैं, उसके अंदर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो नदी की तो ऐसी तैसी होनी बनती है। और इसी के चक्कर में नदी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है और उसके बाद बहुत सारी वाटर प्रॉब्लम्स अराइज होती है जिनके बारे में हम सोच तक नहीं सकते। उस नदी की पूरी बायोडाइवर्सिटी की ऐसी तैसी हो जाती है और पानी की क्वालिटी बहुत ही गंदी हो जाती है। तो क्या इन सब के बाद ये कह दिया जाए कि कुंभ का मेला एक घाटे का सौदा है? आई वुड से नहीं। इनफैक्ट अगर मुझको खुद को वहां जाने का मौका मिलता तो मैं जरूर जाता। ऊपर से लगता है कि कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज करने में देश को बहुत खर्चा करना पड़ता है और इससे हमारा नुकसान है, लेकिन इवेंचुअली लोग आते हैं और लोग पैसा स्पेंड करते हैं जिससे कि इकोनॉमी को ओवरऑल बूस्ट मिलता है और वहाँ के लोकल बिजनेसेस को भी बहुत फायदा मिलता है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा कमाती है, वो बात अलग है। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, आमतौर पर ऐसा नोटिस करा गया है कि अगर लोग प्रयागराज आ रहे हैं तो फिर वो साथ में अयोध्या, मथुरा जैसे शहर भी जाते हैं वहां घूमने के लिए भी, और वो वहां जाकर भी अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट करते हैं। तो ये बोलना तो गलत है कि कुंभ एक घाटे का सौदा है। अब आते हैं एक्सीडेंट्स की बात। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कार चलाना गलत है? लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर हर साल 5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं कार एक्सीडेंट्स के थ्रू? तो क्या हम ये बोल देंगे कि कार चलाना गलत है? ऑब्वियसली नहीं। इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, मेमोरीज एंड द जर्नी ऑन द वे। एंड जिंदगी इन्हें ढूंढने के लिए काफी छोटी है, तो जहां भी मौका मिले लपेट लो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि कुंभ के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि आई थिंक कि कुंभ से रिलेटेड अवेयरनेस हम सब में होनी चाहिए, राइट? और हाँ, मैं आपको वापस याद दिला दूं कि आप में से 93% लोग जो मुझे देखते हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई विल जेन्युइनली लव इट। आपको नहीं पता यार कि आपका एक क्लिक मेरा दिन बना देता है। लास्ट में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे AI इस दुनिया को चेंज कर रहा है और कैसे आपकी जॉब AI से खतरे में है और कैसे AI को सीख के आप लेवल अप कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो में। गुड बाय।